रिकवरी फास्ट करनी है, ये रेसिपीज़ ट्राई करें। स्ट्रोक और पैरालिसिस के मरीज़ों के लिए हेल्दी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आज मैं शेयर कर रही हूँ सॉफ्ट, इजी और हाई फाइबर रेसिपीज़ जो रिकवरी और डाइजेशन दोनों में हेल्प कर सकती है। बस आपको करना ये है कि इस रेसिपी के साथ साथ अपना प्यार और केयर इसमें डालकर अगर आप अपने मरीज़ को खिलाएंगे तो वो बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इन हेल्दी रेसिपीज़ को बनाना कैसे है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 हेल्दी एंड इजी टू डाइजेस्ट रेसिपीज़। नंबर 1, ओट्स वेजिटेबल खिचड़ी। नंबर 2, डायबिटीज़ फ्रेंडली स्मूदी। नंबर 3, सॉफ्ट फिश करी। नंबर 4, तंदूरी स्टफ़ पराठा। ये डाइट आपके मरीज़ की फ़ास्ट रिकवरी कर सकती है। ये सॉफ्ट एंड हेल्दी डाइट, इस डाइट को फॉलो करने से आपका मरीज़ जल्दी ठीक होगा और अगर वो कॉन्स्टिपेशन से परेशान है तो उसके लिए ये डाइट बहुत फ़ायदेमंद होगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो हमारी पहली रेसिपी है ओट्स वेजिटेबल खिचड़ी। तो उसके लिए आपको चाहिए आधा कप ओट्स, 1/4 कप मूंग दाल, गाजर, बीन्स, मटर, मशरूम, इन चारों को बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लें। 1 टेबलस्पून घी चाहिए, ज़ीरा और हल्दी। कितना लेंगे आप? हल्दी लेंगे 1 पिंच और ज़ीरा लेंगे 1/2 टीस्पून, हींग 1 पिंच और सॉल्ट। सबसे पहले एक कुकर में देसी घी डालकर गर्म करें, फिर इसमें ज़ीरा और हींग डालकर चिटका लें। बारीक कटी अदरक भी इसमें डाल दें और एक छोटा प्याज चॉप्ड करके इसमें डाल दें। अब इसमें चॉप्ड बीन्स, गाजर, हरी मटर कुचलकर और साथ में बारीक बारीक मशरूम काटकर इसमें डाल दें और भूनें, ज़्यादा ना भूनें, हल्का सा भूनें। और साथ में मूंग धुली इसमें डालें और हल्दी डालकर मिलाएं। अब इसमें ओट्स डाल दें और साथ में हल्का सा नमक भी डाल दें। 4 कप पानी डालकर कुकर बंद कर दें और 2 से 3 व्हिसल लगा लें। खिचड़ी को थोड़ा गीला ही रखें, इस हिसाब से पानी डालें। अब इसको अपने मरीज़ को बहुत ही प्यार के साथ हरी धनिया डाल कर खिलाएं। याद रखिए ये खिचड़ी की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होनी चाहिए। इस खिचड़ी के फ़ायदे बहुत हैं। देखिए ये मज़े के साथ साथ हाई फाइबर, इजी डाइजेशन, हेल्प कॉन्स्टिपेशन, गुड रिकवरी और साथ में मरीज़ भी खुश और आप भी खुश। हमारी दूसरी रेसिपी भी बहुत मज़ेदार है, हाई फाइबर स्मूदी रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं बनाना ओट्स स्मूदी। इसमें डालें आप 1 केला, 2 टेबलस्पून ओट्स, 1 टेबलस्पून चिया सीड्स, दूध आधा कप और दही 2 बड़े चम्मच, 5 भीगे हुए बादाम और दालचीनी 1/4 टीस्पून। इस स्मूदी को बनाने का जो इस इंग्रेडिएंट्स है वो तो आपने देख लिया। तो अब इसको बनाना कैसे है? तो रात में ओट्स और चिया सीड्स, दही और दूध और साथ में दालचीनी पाउडर सबको एक बड़े बाउल में भिगाकर रख दें और सुबह को उसके अंदर बनाना और भीगे बादाम डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करें और अपने मरीज़ को दें। शुगर अवॉइड करें, चाहे तो थोड़ा शहद, 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आपका मरीज़ स्ट्रोक के साथ डायबिटिक भी है तो बनाना की जगह आप लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स इस्तेमाल करें, जैसे सेब, नाशपाती, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी, कीवी, ऑरेंजेस, 1-2 पीस ज़्यादा नहीं और आधा अमरूद का इस्तेमाल करें। इस स्मूदी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, शुगर कंट्रोल में हेल्प करती है। नंबर 2, हाई फाइबर है। नंबर 3, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। नंबर 4, स्ट्रोक रिकवरी सपोर्ट। बस याद रखना है कि शुगर के मरीज़ में केला अवॉइड करें। हमारी तीसरी रेसिपी है सॉफ्ट फ़िश करी। तो इसमें जो फ़िश हम यूज़ करेंगे वो रोहू, सैल्मन,
पॉम्फ्रेट। सबसे पहले फ़िश को नमक और आटे के साथ खूब अच्छे से धो लें और 10 मिनट के लिए पानी ड्रेन होने के लिए छन्नी में रख दें। 10 मिनट के बाद इन फ़िश पीसेस को मैरिनेट करेंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये फ़िश करी आप अपने मरीज़ के लिए बना रही हैं, इसलिए मसालों का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। इन फ़िश पीसेस पर हल्दी आधा चम्मच, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच। मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ढककर। नमक अभी नहीं डालना है। इतनी देर में करी बनाने के लिए 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, लहसुन 2 बड़े चम्मच, हरी मिर्च 1। अब कुछ पाउडर्ड मसालों में कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, सरसों दाना पिसा हुआ मतलब पाउडर फॉर्म में 1/2 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। और अगर मरीज़ आपका कम नमक खाता है तो हाफ़ कर दीजिए। ठीक है, तो अब एक मिक्सी जार लेंगे। इसमें प्याज, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च और सारे पाउडर्ड मसालों को इस मिक्सी पॉट में डाल देंगे। बस गरम मसाले को बाद में डालना है। अब इन तमाम मसालों को खूब अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लें। अब जो मैरिनेटेड फ़िश फ्रिज में रखी थी आपने, उसको निकाल लेंगे और नॉन स्टिक पैन में हल्का सा सरसों का तेल डालकर इन पीसेस को फ्राई करेंगे। मतलब ये कि आपको तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। नॉन स्टिक पैन ले लें तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, ताकि फ़िश अच्छी तरह से पक जाए। लगभग 2-3 मिनट के बाद दूसरी तरफ से भी मछली के टुकड़ों को फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए दोनों तरफ से तो गैस बंद कर देंगे। अब एक दूसरे पैन में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे और जब ये तेल गर्म हो जाए तो पिसा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। याद रहे, तेल बहुत ही कम डालना है, हमें इस फ़िश को हेल्दी बनाना है। जब मसाला भुन जाए 10 से 15 मिनट में तो इसमें थोड़ा सा पानी डालें, 1.5 कप के करीब, और अच्छी तरह से मिक्स करके जब इसमें बॉयल आ जाए तो क्या करना है, ये जो फ्राई की हुई फ़िशेस थी उसको इसमें हम डाल देंगे। अब 10 से 15 मिनट तक ढककर पकाएंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला और धनिया पत्ती और खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब गरम गरम मल्टीग्रेन रोटी या ब्राउन राइस के साथ अपने मरीज़ को खिलाएंगे। बेनिफिट्स क्या हैं इस फ़िश के? ओमेगा 3 सपोर्ट, हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ, इजी च्यूइंग। हमारी 4th रेसिपी है वेजिटेबल तंदूरी स्टफ़ पराठा। ये पराठा बहुत ही हेल्दी, सॉफ्ट और जल्द हज़म होने वाला स्टफ़ पराठा है, जो कि परफेक्ट है पैरालिसिस और बीमार मरीज़ों के लिए। सॉफ्ट होता है, हाई फाइबर, बैलेंस न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। चलिए तो जानते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसके लिए होल व्हीट फ्लावर 1 कप, ओट्स फ्लावर 2 टेबलस्पून, ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून और वार्म वाटर एज नीडेड, सॉल्ट ए पिंच। इन सबको मिलाकर आटा गूंद लेंगे और 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब स्टफिंग के लिए क्या करना है, इसमें हम कुछ सब्जियां लेंगे जिसमें कैरेट ग्रेट करेंगे 2 टेबलस्पून, कैप्सिकम चॉप्ड करेंगे 2 टेबलस्पून, कैबेज चॉप्ड 2 टेबलस्पून और पनीर लेंगे ग्रेटेड 2 टेबलस्पून, कर्ड लेंगे 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून और तंदूरी मसाला ले लें या मैगी मसाला ले लें थोड़ा टेस्ट के लिए, तो ये 1/2 टीस्पून और ब्लैक पेपर 1 पिंच, सॉल्ट जैसा आपका पेशेंट खाता हो तो आप थोड़ा सा उसके टेस्ट के हिसाब से ले लें, और धनिया पत्ती ले लेंगे 1 टेबलस्पून और ऑलिव ऑयल 1 टीस्पून।
अब जैसे पराठा बनाया जाता है ना, स्टफ़ पराठा, जैसे आप आलू पराठा बनाते हैं, पनीर पराठा बनाते हैं, उसी तरह आप जो है इन सब्जियों को आपस में मिला करके इसके अंदर इसके डो को रख देंगे रोटी के अंदर, और फिर उसको बेल लेंगे और फिर दोनों तरफ से अच्छे से हल्की आग करके सेक लेंगे और ऊपर से ऑलिव ऑयल लगा देंगे। इन पराठों को तंदूर में भी तैयार किया जा सकता है। इस पराठे की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा है। ये हाई फाइबर, गुड प्रोटीन, इजी टू डाइजेस्ट और हार्ट फ्रेंडली है। इसके अलावा ये आपके बाउल मूवमेंट को भी सपोर्ट करता है और साथ में कॉन्स्टिपेशन को भी दूर भगाता है। तो इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें, अपने मरीज़ की बेटर रिकवरी के लिए ज़रूर बनाएं। अगर आप किसी स्ट्रोक या पैरालिसिस के पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो हेल्दी डाइट उनकी रिकवरी में बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आप किसी स्ट्रोक पेशेंट को जानते हैं तो ये वीडियो उन तक ज़रूर शेयर करें और फॉलो ज़रूर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी मरीज़ की रिकवरी में हेल्प कर दे। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।